आप चुप हैं? क्यों, क्या हुई? आपके पास बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं गरीब घर का बेटा एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो ये इस चीज को, इस पर मजाक करते हैं। टोपा होगा। कहाँ बर्नॉल की जरूरत है? की जरूरत है तो बता दीजिए, तुरंत दे दूंगा। ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस चीज की ट्रीटमेंट? आपको एक साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपने मेरा परिचय गलत दिया। मैं प्रो कांग्रेसी नहीं हूं, मैं गुजरात लॉबी का विरोधी हूं। पूरे हिंदुस्तान को गुजरात लॉबी ने लूट लिया है। तो लेने के देने पड़ गए। मालूम है। अनुराग भदौरिया आपको क्या लगता है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। कहाँ है उद्धव ठाकरे? कहाँ है कमिश्नर? आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। बात तो सही है। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था। नाम लेते सरकार के नेताओं का। बात तो सही है। पूछते कहाँ है अनुराग ठाकुर जो मैच देख रहे थे पहले अफरीदी के साथ, कहाँ है वो? ऐसे बोलते ना, आपको अच्छा लगता ना, क्योंकि हम आपको एक बहादुर पत्रकार समझते हैं। खत्म। नरेंद्र मोदी अगर कुछ उद्घाटन भी कर दे तो वो भी कांग्रेस पार्टी को इतना क्यों चुभने लगता है? आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना, बॉर्डर एरिया पर कितनी मुश्किलों के साथ ये चुनाव ब्रिज तैयार हुआ है। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, उसमें तो मोदी सरकार ने ना कुछ बनाया ना कुछ बचाया, सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाया है। तो 80% का में पहला जो सैंक्शन आया वो 11,000 करोड़ का, वो मनमोहन जी की सरकार में आया। और अभी तो रुको। और 80% टनल का जो काम था वो 2004 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन जी की सरकार में सारा हुआ। सच नहीं है ना माँ, ये सच नहीं है। ये इस तरह की जो तारीफें बटोरने का काम है, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन बन चुके हैं। झूठ बोलो। हर दिन कोई नया झूठ आ जाता है। बार बार झूठ बोलो। राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? अरे खतरनाक लोग हैं। आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट में आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। कौन है लोग? आप तो फजलुल रहमान के साथ लगे हुए थे, जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहाँ पर मत बोलिए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ये देशद्रोह से कम नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पुलवामा और पहलगाम दोनों के हमलावर कहाँ चले गए? उन्हें जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? कुछ तो बोलो। और मोदी से कोई बच नहीं सकता, और मोदी ड्रोन चला के सब जगह की गतिविधियां देख लेते हैं। मोदी जी की सरकार में ऐसी घटनाएं क्यों रिपीट हो रही हैं कि हमला होता है और हमलावर निकल जाते हैं सुरक्षित? और फिर नंबर 1 सवाल तो ये। दूसरा सवाल, ऐसे हमलों के तुरंत बाद मोदी जी वोट मांगने क्यों निकल जाते हैं जनता में? जब ऐसे हमले होते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं, हम पीड़ित होते हैं, हम दुखी होते हैं, पूरा देश रो रहा होता है, मोदी जी अपने कंधा पे तौलिया रख के वोट मांगने क्यों निकल जाते हैं? दोनों बार ये हुआ है। तेरी भी जली ना। जब देखो
को जब एंकरों के ऊपर आपने मजाक बना के रखा हुआ है। क्या हुई? फ्लैशबैक। कांग्रेस की वजह से आप लोगों को भी अब इसका बचाव करना पड़ेगा। अच्छा, आप जितनी शांति से बीजेपी के प्रवक्ता उनके सपोर्टर का सुनती है, उतनी शांति से हम लोग को भी सुन लीजिएगा। बात तो सही है। तो पता चलेगा कि आपकी पत्रकारिता भी निष्पक्ष है, बीच में टोकिएगा नहीं। अभी आए हो, जुम्मा भी छोड़ दीजिए। अभी आए हो, 5 मिनट नहीं हुए हैं, शुरू कर दिया ना। आपके आशीर्वाद से आएंगे, आप ऐसे कायदे फिर आपके आशीर्वाद से बनी हूँ क्या जर्नलिस्ट? आपके आशीर्वाद से बनी हूँ मैं जर्नलिस्ट? वाह 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 वाह। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले कि आप जो है बीजेपी का पक्ष लेती है और फला का पक्ष लेती है? मैं नहीं बोलने दूंगी आपको। आपने क्या समझ रखा है? एंकर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे और आपको एंकर उसके बावजूद आपकी थाली लेकर आरती उतारेगी। रूबिका लियाकत वैसी एंकर नहीं है सर, मैं अभी आपको मौका दूंगी ही नहीं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। नहीं। जिस आरएसएस की प्रशंसा से विपक्ष को चिढ़ हो रही है, उस आरएसएस की प्रशंसा तो महात्मा गांधी भी कर चुके हैं। खाओ माँ कसम। सावरकर सही थे या गलत? फिर संग तो पर इसी बात चिट्ठी के कीजिए। हिसाब से सावरकर सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए आप। सावरकर बोलूंगा मैं, वीर सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए आप। मेरे लिए माफी वीर है। जहां तक आरएसएस की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस आजादी के आंदोलन से मीलों कोसों दूर थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 घंटा हो गया, तुम बकचोदी कर रहे हो। अरे ये फैसला सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता। मैं दीपक कवचर चेंज करता हूँ, भड़वे पत्रकार। आपको ये मुस्कुराने की बात लग रही होगी, लेकिन ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आप भी एक वक्त पर पत्रकार थे। अच्छा। और आपके लिए भी मुमकिन नहीं था कि आप जेल चले जाएं और फिर कहें कि किसी ने मुझे जबरन फंसाया, मैं तो जेल से ही रिपोर्टिंग करूंगा। आपने ये कहा कि ये जेल से सरकार कैसे चल सकती है। आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता जी तो जेल में नहीं है, जेल से बाहर है। सारी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, जगह जगह झुग्गियां और घर तोड़े जा रहे हैं। बात तो सही है। जेल में थे अरविंद केजरीवाल जी, तब भी इनमें से कोई मुसीबत नहीं आई थी। दिल्ली वाले याद कर रहे हैं आज। गौरव भाटिया जी से 5 बीजेपी नेताओं के, सांसदों के, मंत्रियों के नाम पूछ लीजिए जिनके खिलाफ पिछले 11 साल में केस दर्ज हुआ हो। 5 छोड़िए, 3 गिनवा दीजिए गौरव भाटिया जी, 5 ज्यादा हो जाएंगे मुझे लग रहा है। हमको नहीं पता। जब राजनीति में अरविंद केजरीवाल नए नए आए थे तो वो कहते थे कि अगर आरोप लगे तो अपने आप को पहले दोष मुक्त कराओ, उसके बाद राजनीति में आओ। लेकिन आज क्या हो गया? बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। ये हुई ना बात। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता, वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा। ये भारतीय जनता पार्टी की आजकल हाल हो गया। गलत बात। देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया।
मित्र बताते हैं न्यूज 18 के कैमरामैन ने जूम कर दिया था। अखिलेश यादव भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोटी हाथ पे चुरा। अब देख तू अब तू गया बेटा। टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? बताइए कहाँ फिट करना है? आपने फिर पजामा की बात लाया आपके कैमरे ने बात बिगाड़ी है। कैमरा तो बहुत कुछ निकाल लेता है। कैमरा तो कई बार जूम आउट जूम इन हो जाता है। अच्छा इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब भारत में हर साल एक IIT, हर साल एक IIM और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। बात तो सही है। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। अच्छा आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। ऐसे तो नहीं होता है। वाह मोदी जी वाह। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। गजब टूबीबाज आदमी हो। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई IIT बनी है ना देश में कोई IIM बना है।